जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। इंजीनियर्स, क्या आपको पता है कि हमें जब साइट पर एक्सकावेशन कराना होता है तो हम कैसे कराते हैं। इंजीनियर्स, अगर एक्सकावेशन का मेजरमेंट करना होता है तो कैसे करते हैं। इंजीनियर्स, आपको क्या आईएस कोड आता है। आईएस कोड हमारा जो पार्ट 1 है इंजीनियर्स, क्या कहता है। यानी कि इंजीनियर्स, जब आप जो बिलिंग करते हो या फिर कोई बीओक्यू का आइटम बनाते हो तो आपको आईएस कोड आना बहुत ही मैंडेटरी है इंजीनियर्स। अगर हम बात करें, अगर आप साइट पर कोई मेजरमेंट करते हो तब भी आपको जो इंजीनियर्स आईएस कोड आना चाहिए। अगर इंजीनियर्स आप जो है साइट पर अगर एग्जीक्यूशन का भी काम करा रहे हैं, यानी कि आप जो है एक्सकावेशन करा रहे हैं, तब भी आपको जो है आईएस कोड आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आईएस कोड के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो इंजीनियर्स, आज जो है हम आज की क्लास में जो है आईएस कोड जो है हम कवर करने वाले हैं। आज हम जो है आपको अच्छे से आईएस कोड के बारे में जानकारी देंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तेंगुरी। आज जो हम अपनी क्लास में आईएएस कोड कवर करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। जो हमारा कहता है, सबसे पहले समझो मोड ऑफ मेजरमेंट एज पर आईएएस कोड 1200 पार्ट 1। यानी जो 1200 है, ये हमारा जो है आईएएस कोड की एक सीरीज है 1200 वाली, जिसमें पार्ट 1 जो होता है इंजीनियर्स, वो जो है हमारा अर्थवर्क जो होता है, अर्थवर्क को हमारा जो है कवर करता है। ठीक है इंजीनियर्स, जो 1200 है वो सीरीज है हमारी आईएस 1200, और पार्ट 1 जो है वो हमारा अर्थवर्क को कवर करता है। अर्थवर्क में इंजीनियर्स ये ध्यान रखना, अर्थवर्क जो होता है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अर्थवर्क में ही आपका एक्सकावेशन आता है, उसी में आपका सरफेस ड्रेसिंग आता है, उसी में आपकी साइट क्लीनिंग आती है। तो ये सारा जो होता है इंजीनियर्स, वो अर्थवर्क का पार्ट होता है। तो अभी हम बात करते, ये सब कौन जारी करता है इंजीनियर्स। ये सब जो है जारी करता है वो हमारा होता है सीपीडब्ल्यूडी। ठीक है इंजीनियर्स, तो कौन जारी करता है, सीपीडब्ल्यूडी। तो जब सीपीडब्ल्यूडी ने जब पहली बार अपना जो आईएस कोड निकाला था, तो उस टाइम क्या किया था, 6 टाइप की सॉइल रखी थी। जिसमें पहला था आपका सॉफ्ट लूज सॉइल, दूसरा था आपका हार्ड एंड सॉइल। सॉफ्ट लूज सॉइल क्या होती है इंजीनियर्स, जो कि हमारी सॉइल जो है इंजीनियर्स हमारी लूज होती है, सॉफ्ट होती है, उसको हम आसानी से जो है इंजीनियर्स एक्सकावेट कर सकते हैं मैनुअली, उसको हम सॉफ्ट लूज सॉइल कहते हैं। फिर आता हमारा हार्ड एंड सॉइल, यानी कि जो सॉइल हमारी हार्ड होती है, डेंस होती है। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद आता है तीसरा हमारा मड सॉइल। मड सॉइल क्या होता है इंजीनियर, जिसमें जो वाटर वगैरह मिक्स होता है, जो कि हमारा दलदल वाला जो कहते हैं ना, दलदल एक तरह कीचड़ जो होता है, उसको हम जो इंजीनियर्स मड कहते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, फिर आता है आपका चौथा पार्ट है सॉफ्ट इंटीग्रेटेड सॉइल। सॉफ्ट इंटीग्रेटेड सॉइल जो है इंजीनियर्स, ये जो है एक तरह की हार्ड रॉक सॉइल होती है। बट क्या होता है इंजीनियर्स, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो है, यानी जैसा कि आप यहाँ देखोगे ब्लास्टिंग, तो यहाँ जो इंजीनियर्स आपको ब्लास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको जो आप अपने आप मैनुअली आप छेनी हथौड़े इनकी मदद से जो है आप इसको एक्सकावेट कर सकते हो। फिर आता है इंजीनियर्स आपका हार्ड रॉक विद ब्लास्टिंग, यानी ये जो है हार्ड रॉक होती है और इंजीनियर्स ये जो है ब्लास्टिंग की मदद से जो है इसको हम एक्सकावेट करते हैं। लेकिन क्या होता है अगला पार्ट, जैसा कि आपका क्या कहता है, हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड। यानी कि क्या होता है, कई बार जो है ये हार्ड रॉक जो होती है ऐसे एरियाज में होती है जहां पर ब्लास्टिंग जो है वो जो है पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो वहां क्या होता है इंजीनियर्स, वहां पूरी तरह से हमारी जो ब्लास्टिंग होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। तो वहां पर क्या करते हैं इंजीनियर्स, इसको जो हमें मैनुअली एक्सकावेट करना पड़ता है। तो पहले क्या था, ये 6 तरह की सॉइल थी। अब जब 6 तरह की जो टाइप रख रखे थे सीपीडब्ल्यूडी ने, तो क्या होता था इंजीनियर्स कि पहले क्या था, जब हम जो आइटम बनाते थे, बीओक्यू का आइटम बनाना या मेजरमेंट करते थे, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इंजीनियर्स, ये इतना इजी नहीं था। तो सीपीडब्ल्यूडी ने इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या किया, थोड़ा सा रिफाइन करने के बाद ये अपना एक रिवीजन लेकर के आए। जो कि लेकर के आए थे इंजीनियर्स, ये कब लाए थे, सीपीडब्ल्यूडी लेकर के आई अपना एक रिवीजन, वो लाई थी इंजीनियर्स 2009 में। इसने क्या किया, यहाँ 6 टाइप की सॉइल से क्या किया, इसको 3 टाइप में बदल दिया। पहला कर दिया इंजीनियर्स इन्होंने ऑल काइंड ऑफ सॉइल। सेकंड कर दिया इंजीनियर्स इन्होंने ऑर्डिनरी सॉइल। और इंजीनियर्स तीसरा कर दिया इन्होंने हार्ड रॉक सॉइल। ताकि अब जो है आइटम बनाना थोड़ा सा इजी हो गया, बीओक्यू के जो आइटम बनाने रहते या फिर जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें जो हमें थोड़ा सा क्या आसानी हो गई। सो इंजीनियर्स, अगर हम बात करें इसके बाद जो है, इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ एक्सकावेशन। क्या आता है इंजीनियर्स, टाइप ऑफ एक्सकावेशन। अगर हम टाइप ऑफ एक्सकावेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है इंजीनियर्स आपका सरफेस ड्रेसिंग का। किसका इंजीनियर, सरफेस ड्रेसिंग का। सरफेस ड्रेसिंग क्या होती है इंजीनियर्स,
जब हमारी जो सॉइल होती है इंजीनियर्स, जब हमारा जो बेस होता है इंजीनियर्स वो अनइवन होता है, यानी कि वहां पर जो अंडुलेशन होती है, इवन सरफेस नहीं होता, तो उसको इवन करने के लिए हम जो क्या करते हैं, वहां पर जो है ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग कब बोलेंगे इंजीनियर्स, जब आपका जो सरफेस है उसको इवन करने के लिए हम 150 mm की थिक तक, यानी 150 mm की डेप्थ जो है हमारी, वहां तक जो है हम जो है सॉइल को जो है इक्वल करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे, और वहां पर जो ड्रेसिंग करेंगे 150 mm की डेप्थ तक, तो उसको जो हम सरफेस ड्रेसिंग में लेंगे। यानी कि ये जो होता है, इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ जो है इंजीनियर्स कितनी होगी, 150 mm तक। ठीक है, 150 mm की डेप्थ तक क्या करेंगे, हम इसको इवन करेंगे, तो क्या होगा इंजीनियर्स, ये जो है सरफेस ड्रेसिंग में आएगा। और इसको अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट होता है इंजीनियर्स इसका स्क्वायर मीटर में। ठीक है, स्क्वायर मीटर में हम इसे मेजर करते हैं। सेकंड पार्ट आता है आपका इसका सरफेस एक्सकावेशन। सरफेस एक्सकावेशन, जो इंजीनियर सरफेस एक्सकावेशन होता है, इसे भी हम क्या करते हैं, इसे भी जो है हम अनइवन सरफेस को इवन करने के लिए यूज करते हैं। यानी जहां पर हमारा अनइवन सरफेस कुछ ज्यादा है, जो कि हमारी 150 mm की डेप्थ तक कवर नहीं होता, तो वहां क्या करेंगे इंजीनियर्स, वहां हम 300 mm डेप्थ तक कवर करेंगे, 300 mm डेप्थ लेकर के चलेंगे। 300 mm डेप्थ लेकर के चलते हैं इंजीनियर्स, उसे बोलते हैं हम सरफेस एक्सकावेशन। यानी कि यहाँ जो 150 mm डेप्थ थी, ये हो जाएगी बढ़कर के कितनी, 300 mm। ठीक है, 300 mm हो जाएगी, लेकिन इसका जो पार्ट रहेगा, जो नेम रहेगा, वो हो जाएगा एक्सकावेशन, सरफेस एक्सकावेशन। बट इसको भी जो इंजीनियर्स हम जो किस में कवर करेंगे, स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इंजीनियर्स आपका तीसरा। तीसरा क्या होता है इंजीनियर्स आपका, रफ एक्सकावेशन। कौन सा, रफ एक्सकावेशन। रफ एक्सकावेशन क्या होता है इंजीनियर्स, रफ एक्सकावेशन होता है जहां पर, ये क्या होता है पहले तो ये समझो, रफ एक्सकावेशन होता है जो इंजीनियर्स, वो हमारा मैन एक्सकावेशन होता है। बट इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हम जो है, मतलब जो आपका जो बेस होता है उसको जो इवन करके नहीं देते हैं, कोई लेवल करके नहीं देते। तो उस केस में क्या होता है इंजीनियर्स, मतलब आप जो है डीप, आपने जो एक्सकावेट किया, यानी कि आपने डीप तक एक्सकावेट किया, बट आपने जो है जब एक्सकावेट करने के बाद आपने उसको लेवल करके नहीं दिया, एक्सकावेशन करके दे दिया। जब आपने इंजीनियर्स एक्सकावेशन करके दे दिया तो क्या हुआ, तो आपने जो दिया उसको, उसे बोलेंगे इंजीनियर्स हम रफ एक्सकावेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है इंजीनियर्स, डीप एक्सकावेशन होता है। ठीक है, डीप एक्सकावेशन होता है, लेकिन इसकी जो होता है लेवल होता है, उसे हम जो है इवन करके नहीं देते हैं। और इसकी जो डेप्थ होती है इंजीनियर्स, वो डेप्थ होती है आपकी 300 mm से ज्यादा, या हम कह सकते हैं मोर देन 300 mm। ठीक है इंजीनियर्स, मोर देन 300 mm। और इसको जो इंजीनियर्स हम मेजर करते हैं, वो करते हैं हम क्यूबिक मीटर में। इसके बाद आता है इंजीनियर्स हमारा एक्सकावेशन, एक्सकावेशन इन ओवर एरियाज। एक्सकावेशन इन ओवर एरिया, इसमें क्या होता है इंजीनियर्स, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रफ एक्सकावेशन में जो हम डीप एक्सकावेशन करते हैं, बट इसमें जो हम जो है इवन सरफेस करके नहीं देते हैं। बट जो एक्सकावेशन इन ओवर एरिया आ जाए, इसमें क्या होता है इंजीनियर्स, हम इसमें वेल कॉम्पैक्टेड, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड, वेल कॉम्पैक्टेड कॉन्सोलिडेटेड करके देते हैं, यानी वाटरिंग करके, कॉन्सोलिडेटेड करके, कॉम्पैक्ट करके अच्छे से, तब हम जो इसको देते हैं। ये भी एक डीप एक्सकावेशन है, और इसकी भी जो डेप्थ होती है इंजीनियर्स, वो डेप्थ होती है आपकी मोर देन 300 mm। ठीक है इंजीनियर्स, मोर देन 300 mm। और इसको भी जब हम मेजर करते हैं, इसको भी करते हैं हम क्यूबिक मीटर में। इसके बाद आता है इंजीनियर्स लास्ट आपका ट्रेंच एक्सकावेशन, ट्रेंच पाइप एक्सकावेशन। ठीक है, ये जो एक्सकावेशन होता है इंजीनियर्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको जो है, मतलब इसमें भी कंसोलिडेटेड करके देना पड़ता है, आपको कॉम्पैक्ट करके देना पड़ता है, लेवल करके देना पड़ता है। बट ये इंजीनियर्स किसके लिए होता है, पाइप्स के लिए, ट्रेंच के लिए, उनके लिए होता है। ठीक है इंजीनियर्स, तो इसकी भी डेप्थ जो है वो मोर देन जो है आपकी 300 mm होती है। और इसको भी इंजीनियर्स हम जो है क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, यहां तक आपको समझ में आ गया, सरफेस ड्रेसिंग हो गया, सरफेस एक्सकावेशन हो गया, रफ एक्सकावेशन, एक्सकावेशन इन ओवर एरियाज एंड ट्रेंच पाइप एक्सकावेशन। ठीक है इंजीनियर्स, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या जो है साइट पर जो है क्या क्या आपको जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब हम सरफेस ड्रेसिंग की बात करते हैं। यानी कि जब हम सरफेस ड्रेसिंग की बात करते हैं, तो ड्रेसिंग करते टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, सरफेस ड्रेसिंग कब करते हो इंजीनियर साहब, जब आप साइट क्लीनिंग करते हो।
साइट क्लीनिंग करते हो, उस टाइम पर सरफेस ड्रेसिंग करते हो, जो आपका सर्विस होता है उसे इवन करते हो, आफ्टर एक्सकावेशन भी आप जो सरफेस ड्रेसिंग करते हो। ठीक है इंजीनियर्स, तो क्या होता है जब आप साइट क्लीनिंग की है तो वहां पर क्या होता है इंजीनियर, जब साइट पर गए बहुत सारे आपको पेड़ पौधे मिले, वहां पर घास मिली और झाड़ वगैरह मिले, तो इंजीनियर जो झाड़ वगैरह होते हैं, घास होता है, तो उसको तो इंजीनियर हम जो वैसे हटा करके आप साफ कर सकते हो, और उसका जो मेजरमेंट होता है इंजीनियर वो हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। बट अगर वहां पर ट्री हुआ, ट्री को जो हम सेपरेट मेजर करते हैं, जो कि हम नोज में लेते हैं, और उसका जो आइटम होता है वो नोज में रहता है, और उसका अप्रूवल जो होता है आपका इंजीनियर इंचार्ज जो है लेता है। ठीक है इंजीनियर्स, तो अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि वो पेड़ है कि झाड़ है, तो इसके लिए एक मेथड होता है इंजीनियर्स, जो कि हमारी सीपीडब्ल्यूडी कहती है कि जो आपका पौधा है यानी कि जो आपका पेड़ है उसको आप क्या करोगे, ग्राउंड के लेवल से 1 मीटर ऊपर, मान के चलिए ये आपका 1 मीटर बनता है, तो यहां पर जो आपका 1 मीटर बन रहा है इसकी आप क्या करोगे, गर्थ ले लोगे। 1 मीटर ग्राउंड से ऊपर आप क्या करोगे, गर्थ ले लोगे। गर्थ मतलब जो तना होता है उसका जो पेरीमीटर ले लोगे। पेरीमीटर अगर उसका जो है इंजीनियर्स ग्रेटर देन 300 mm है तो वो क्या इंजीनियर्स, वो है आपका ट्री, और इसको हम किस में लेंगे इंजीनियर्स, नोज में। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 300 mm है तो वो ट्री है, और उसको जो इंजीनियर्स हम नोज में लेंगे। अगर वो लेस देन 300 mm है, अगर इंजीनियर्स वो लेस देन 300 mm है तो इंजीनियर्स वो किस में जाएगा, झाड़ में, और झाड़ किस में जाएगा इंजीनियर्स, आपका स्क्वायर मीटर में। समझ में आ गया इंजीनियर्स, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। मैं इंजीनियर्स बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझें और सीखें। तो इंजीनियर्स कंफ्यूज नहीं होना, अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो हमारा रफ ये एक्सकावेशन इन ओवर एरियाज जो है, जो इंजीनियर्स हमारा एक्सकावेशन इन ओवर एरियाज है उसमें क्या क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्सकावेशन इन ओवर एरियाज, इसमें क्या होता है इंजीनियर्स, इसमें एक नियम ये होता है इंजीनियर्स कि जब आप एक्सकावेशन करते हो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया डेप्थ कितनी होती है, 300 mm से ज्यादा होती है, लेकिन कहां तक हो सकती है। अब ये देखो आप 300 mm से आप कहां तक लोगे, तो पहला क्राइटेरिया आता है इंजीनियर्स आपका 300 mm से लेकर के 1.5 मीटर तक। ठीक है, 1.5 मीटर तक, यानी कि आप इसको अगर 1500 mm बोल दो, जब मैं 300 mm बोल रहा हूं तो आप इसको ले सकते हो इंजीनियर्स 1500 mm। ठीक है, 1500 mm यानी कि 0.3 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक। तो इंजीनियर्स यहाँ क्या होता है, अगर आप इतना एक्सकावेशन कर रहे हो तो आपको कुछ एरिया जो है आपको जो है एज ए सेफ्टी फैक्टर जो है आपको जो चारों तरफ यानी कि चारों साइड में आप क्या करोगे, आप जो एक्स्ट्रा लेकर के चलोगे, जो कि पेबल एरिया होता है इंजीनियर्स, ये भी ध्यान रखना, ये बिल में पेबल एरिया होता है, यानी कि इसको इंजीनियर्स आप डिमांड कर सकते हो पे करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इंजीनियर्स, आप जो है इसमें 300 mm जो है ऑल साइड्स आप लेकर के चलोगे। ठीक है, एज अ सेफ्टी फैक्टर। दूसरा इंजीनियर्स क्या होता है इसी केस में, ये होता है कि अगर आपकी जो डेप्थ है, अगर आपकी जो इंजीनियर्स डेप्थ है वो डेप्थ अगर मोर देन 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर है आपकी जो डेप्थ है, अगर ग्रेटर देन 1.5 मीटर है तो उस केस में क्या होगा इंजीनियर्स, आप जो है 750 mm जो है, आप जो है 750 mm लेकर के चलोगे ऑल साइड में एज अ सेफ्टी फैक्टर। ठीक है इंजीनियर्स, और ये भी इंजीनियर्स ये भी जो है टेबल एरिया होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है इंजीनियर्स, इस केस में भी ये होता है कि जब आप टेंडर लेते हो, ठीक है, तो टेंडर के टाइम पर क्या होता है इंजीनियर्स, आपका जो टेंडर होता है उसमें नॉर्म्स होती है, उसमें टर्म्स कंडीशन होती है, उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन दी होती है आपकी जीसीसी में। जब आप चेक करोगे तो उसमें क्या पता ऐसा भी हो कि जी जो पीसीसी का एरिया है वही हम आपको पे करेंगे। बट इंजीनियर्स अगर आपको उसमें नहीं दिए तो आप जो आप सीपीडब्ल्यूडी की नॉर्म्स जो कहती है वो आप जो है लेकर के चलोगे। अगर आपका जो है टर्म्स कंडीशन कुछ और कहती है तो पहले आप उन्हें देखोगे। ठीक है इंजीनियर्स, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जो है ट्रेंच की। अच्छा इंजीनियर्स ये भी ध्यान रखना 1.5 मीटर तक, ये क्या है 1.5 मीटर तक, पहले 1.5 मीटर तक 750 mm रहेगा, फिर उसके बाद जो है अगर 2.5 मीटर अगर मान के चलो किसी की डेप्थ जो है, ये समझो अगर किसी की डेप्थ जो है वो जो यहां से यहां तक क्या है 2.5 मीटर है, तो क्या करोगे इंजीनियर्स, पहले 1.5 मीटर तक आप क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ 750 mm का ऑफसेट लोगे, और बचे हुए जो नीचे वाला जो 1 मीटर है उसके लिए क्या करोगे इंजीनियर, उसके लिए 300 mm का ऑफसेट लोगे। यानी कि यहाँ 750 mm का ऑफसेट होगा और यहाँ 300 mm का ऑफसेट होगा। ठीक है इंजीनियर्स,
इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा लास्ट है, ये ट्रेंच पाइप एक्सकावेशन। ठीक है, ट्रेंच पाइप एक्सकावेशन के टाइम पर इंजीनियर्स आपको क्या दिक्कत आ सकती है? ट्रेंच पाइप एक्सकावेशन का क्या होता है इंजीनियर्स, कि जब आप इसकी एक्सकावेशन करते हो तो अगर इसकी डेप्थ जो है, डेप्थ इसकी अगर 1 मीटर से ज्यादा है तो पहले 1 मीटर के लिए क्या होगा इंजीनियर्स, पहले 1 मीटर के लिए इंजीनियर्स इसमें जो है आप लेकर के चलोगे 250 mm, 250 mm जो है आप लेकर के चलोगे। यानी कि मान के चलिए ये जो है आपका पाइप है और ये जो है आपका एक्सकावेशन एरिया, तो आप क्या करोगे इंजीनियर्स, यहां से यहां तक क्या करोगे 125 mm इधर और 125 mm इधर। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पाइप। अगर 1 मीटर से ज्यादा है इंजीनियर्स तो हर 1 मीटर के लिए क्या करोगे, सीपीडब्ल्यूडी कहती है फिर हर मीटर पर जो है आप क्या करोगे 50 mm ऐड करके चलोगे, 50 mm जो है ऐड करके चलोगे हर मीटर पर, 1 मीटर से 2 मीटर के लिए, 2 मीटर से 3 मीटर के लिए। सो इंजीनियर्स यहाँ हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। मैंने आपको अच्छे से जो आईएएस कोड समझा दिया है। सो इंजीनियर्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो इंजीनियर्स मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।